हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोस नर्सिंग एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लार्ज इंटेस्टाइन। हमने पहले स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की थी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है? इट इज ए अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बात की थी, इंटेस्टाइन टू टाइप्स की होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर की इसकी लेंथ होती है। इट स्टार्ट फ्रॉम सिक्कम एंड एंड टू रेक्टम एंड एनल कैनल। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो स्टार्ट कहां से होती है? इसके मिडिल पार्ट में यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन प्लेस्ड होता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इलियोसिकल वॉल। यहाँ पे ये सिक्कम स्टार्ट होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम यहाँ पे प्लेस्ड होता है। तो जहां से ये इलियोसिकल वॉल ये स्टार्ट होता है, जहां पे उसका फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं सिक्कम। ये सिक्कम फर्स्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, यहां से स्टार्ट होती है एंड एंड टू रेक्टम एंड एनल कैनाल। जो लार्ज इंटेस्टाइन है सिक्कम से स्टार्ट होती है, वो पूरा घूम के ऐसे लास्ट पार्ट रेक्टम या फिर एनल कैनाल जिसको हम बोलते हैं, वहां पे ये लार्ज इंटेस्टाइन टर्मिनेट कर देती है। और टोटल इसकी लेंथ 1.5 मीटर होती है। आगे देखते हैं इसका डायमीटर। इसका डायमीटर होता है 6.5 सेंटीमीटर। जो इसका लुमेन होता है ये इट इज अबाउट 6.5 सेंटीमीटर, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। पहले मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर, इसलिए तो उसको स्मॉल बोलते हैं, ताकि जो उसका डायमीटर वो कम होता है, इसलिए उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर 6.5 सेंटीमीटर होता है एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। आगे हम देखते हैं इट सराउंड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन बीच के अंदर प्लेस थी उसको ये सराउंड करती है, या फिर उसको बोलते हैं चारों तरफ से घेर के रखती है स्मॉल इंटेस्टाइन को। यहाँ पे पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन प्लेस्ड होती है और इसके चारों तरफ ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। आगे हम देखते हैं इसके पार्ट्स, लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट होता है सिक्कम। जो स्टार्टिंग का पार्ट मैंने बताया था, इलियोसिकल वॉल से फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको बोलते हैं सिक्कम। ये सिक्कल के पोस्टीरियर साइड में, रेक्ट्रो पोस्टीरियर साइड में, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जो क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट फर्दर मूविंग, ये होता है कोलोन, सेकंड पार्ट। कोलोन होता है, ये भी फर्दर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जैसे जो फर्स्ट पार्ट है वो होता है असेंडिंग कोलोन, जो क्या करता है असेंड करता है, या फिर इसको बोलते हैं ऊपर की साइड में जो जाता है उसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। नेक्स्ट पार्ट होता है ट्रांसवर्स, जो क्या है ट्रांसवर्सली प्लेस्ड है, उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। नेक्स्ट होता है डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग का मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट, इसका क्या है, ये डिसेंड होता है नीचे की साइड में, इसलिए इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। लास्ट होता है सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन क्या होता है, यहाँ पे ये कॉर्नर में एक एस शेप स्ट्रक्चर बनाता है यहाँ पे ये, इसलिए इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। और जो लास्ट पार्ट होता है रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है रेक्टम। यहाँ पे ये क्या करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको क्या करता है, स्टोर करता है। और जो लास्ट में टर्मिनेट करेगा उसको बोलेंगे एनल कैनाल, या फिर बोलते हैं एनस। ये पार्ट होता है एनस, जहां से क्या होता है डिफिकेशन की प्रोसेस होती है। तो ये हमने देखा लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर। तो हम एक एक करके सारे पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिक्कम को। सिक्कम क्या होता है, इट इज ए फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जहां पे ये लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं सिक्कम। जो क्या होता है इलियोसिकल वॉल से अटैच्ड होता है और फर्स्ट पार्ट को ये अराइज करता है लार्ज इंटेस्टाइन को, ये होता है सिक्कम। इट इज अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये क्या होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये कितना होता है 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। 5 to 7 अप्रोक्स हम बोल सकते हैं, एवरेज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग ये होता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अटैच्ड। ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके पोस्टीरियरली क्या होता है, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म का मतलब क्या होता है, वर्म लाइक, जिसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी हम बोल सकते हैं। पोस्टीरियरली अटैच होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसका क्या होता है कोई भी फंक्शन नहीं होता डाइजेस्टिव सिस्टम में। और जो इसकी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की लेंथ होती है वो अप्रोक्स 9 to 10 सेंटीमीटर की होती है। ये हो गया सिक्कम। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जो होता है कोलोन। कोलोन फर्दर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है असेंडिंग कोलोन। जहां से सिक्कम से
अपवर्ड मूवमेंट होता है जो भी, या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी पार्ट फॉरवर्ड करता है उसको हम बोलते हैं असेंडिंग कॉलम। ये वाला जो पार्ट जो ऊपर की साइड में जाता है ये होता है असेंडिंग कॉलम। इसकी लेंथ होती है 10 to 20 सेंटीमीटर, ये अबाउट 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और आगे देखते हैं, यहाँ पे लीवर प्लेस्ड होता है, तो लीवर के लेवल के ऊपर ये क्या करता है, लेफ्ट साइड में मूवमेंट शो करता है। ध्यान से सुनना, एट द लेवल ऑफ लीवर इट फॉरवर्ड्स टू लेफ्ट डायरेक्शन मूवमेंट। यहाँ पे ये लेफ्ट साइड में कर्व करेगा या फिर मूवमेंट करेगा। यहां से क्या होता है, ट्रांसवर्स कॉलम स्टार्ट होता है। तो हमारा सेकंड पार्ट होता है ट्रांसवर्स कॉलम। ये वाला जो पार्ट है ट्रांसवर्स कॉलम, ये कितना होता है, अबाउट 40 to 50 सेंटीमीटर। ये 40 to 50 सेंटीमीटर का ट्रांसवर्स पार्ट होता है, जो क्या होता है, डायफ्राम के लेवल के ऊपर सीधा चलता है। जो स्टोमक है उसके सीधा चलता है लाइन पे, या फिर जो स्प्लीन होती है उसके क्या होता है, डायरेक्शन में सीधा चलता है। इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलम। ये नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, ये डाउनवर्ड मूवमेंट शो करता है, यहां से कर्व कर लेता है वापस से, उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलम। जो क्या होता है, थर्ड पार्ट होता है, जो क्या करता है, डाउनवर्ड डिसेंड करता है। इसकी लेंथ कितनी होती है, अबाउट 25 to 30 सेंटीमीटर। ये होता है अप्रोक्स 30 सेंटीमीटर का। फिर आगे जो नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे क्या करेगा, एस शेप्ड का ये कर्व शो करता है, जिसे हम बोलते हैं सिग्मोइड कॉलम। ये सिग्मोइड कॉलम होता है जो एस शेप्ड में होता है, यहाँ पे कॉर्नर पे एस शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। ये होता है अबाउट 40 सेंटीमीटर का। ये 40 सेंटीमीटर का होता है। ये हमने बात की लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स की, जो होता है कोलोन। कोलोन की वापस देखना, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। आगे इसका मूवमेंट होता है रेक्टम के अंदर। नेक्स्ट पार्ट होता है रेक्टम। जो रेक्टम होता है, इट इज ए स्लाइटली डायलेटेड पोर्शन। ये जो रेक्टम है, ये क्या होता है, थोड़ा डायलेटेड पोर्शन होता है। जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 13 सेंटीमीटर की। जो रेक्टम की लेंथ हुई वो होती है 13 सेंटीमीटर। ये जो सिग्मोइड कोलोन था, ये इसके आगे जो भी लिडेड पार्ट होता है, ये क्या होता है, रेक्टम होता है। या फिर हम बोल सकते हैं रेक्टम के जो पहले का पार्ट था, जहां से ये रेक्टम अराइज हुआ, वो था सिग्मोइड कोलोन। इट स्टोर्स द वेस्ट मटेरियल। अब ये जो रेक्टम है, डायलेटेड पोर्शन है, अब इसका काम क्या था, जो भी लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड था, या लास्ट में जो वेस्ट बचता है, जो डिफिकेशन की प्रोसेस में होता है वेस्ट मटेरियल, वो क्या होता है, यहाँ पे स्टोर होता है। जब तक हम उसे एक्सक्रीट आउट ना कर दे, इतनी देर तक यहाँ पे ये स्टोर रहता है। इसका एक काम और होता है, जो भी ये लास्ट में रिमेनिंग जो भी वाटर मटेरियल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनका भी ये एब्जॉर्प्शन करवाता है। ये होता है रेक्टम का पार्ट। अब हम देखते हैं लास्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। उसे हम बोलते हैं एनल कैनाल, या फिर एनएस भी हम बोलते हैं। ये जो लास्ट पार्ट है, जहां पे क्या होता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो क्या होता है, टर्मिनेट होता है। उसे हम बोलते हैं एनएस या फिर एनल कैनाल। ये क्या होता है, इट इज अबाउट 3.8 सेंटीमीटर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी लेंथ होती है 3.8 सेंटीमीटर। इसका काम क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल था एक्सक्रीट आउट उसको करवाता है ये। इसके अंदर क्या होता है, दो स्पिंक्चर प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है इनर स्पिंक्चर और एक तो होता है एक्सटर्नल स्पिंक्चर। जो इनर स्पिंक्चर होता है वो क्या होता है, इनवॉलेंटरी कंट्रोल होता है। इसको एएनएस कंट्रोल करता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। ये क्या होता है, स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। ऐसे दो स्पिंक्चर प्रेजेंट होते हैं इस पूरी ट्यूब के अंदर। ये एक ट्यूब है एनल कैनाल की। ये तो हो गया इनर स्पिंक्चर, ये हो गया आउटर स्पिंक्चर या फिर एक्सटर्नल स्पिंक्चर। इसको तो एएनएस कंट्रोल करेगा, जो हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं रहता। ये स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। जो नेक्स्ट होता है आउटर स्पिंक्चर, ये स्केलेटल मसल से बना हुआ होता है और ये हमारे कंट्रोल में होता है। इसे हम खुद क्लोज ओपन कर सकते हैं, पूरे हमारे कंट्रोल में होता है, ह्यूमन के कंट्रोल में होता है। तो ये हो गए सारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट। हम देखते हैं फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन। ये क्या करवाती है, जो भी फूड मटेरियल्स था उनको क्या करवाती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाती है। नॉर्मली थोड़ा बहुत जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन भी करवा देती है। और जो इलियम, जो भी फूड मटेरियल्स से एब्जॉर्ब होने के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड करती है, उनका फिर ये क्या करती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाती है और उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस के थ्रू ये एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर ये क्या करती है, जो भी वाटर को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, फिर जो भी जो कंटेंट थे या फिर फिशेस कंटेंट था, उनको क्या करेगी, सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसीज में कन्वर्ट कर देती है। ये होता है एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट होता है माइक्रोबियल एक्टिविटी।
कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं या फिर बैक्टीरिया होते हैं, जैसे इकोलाई हो गया, एंटेरोबैक्टर एरोजेंस हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ये हार्मलेस होते हैं, हमको कुछ भी हार्म नहीं करते, ये नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा होते हैं ये इंटेस्टाइन के अंदर। ये क्या करते हैं, कुछ जैसे विटामिन के का सिंथेसिस करते हैं, विटामिन के का सिंथेसिस, फोलिक एसिड का सिंथेसिस भी ये करते हैं, इनमें भी ये हेल्प आता है। और इनका ये वर्क होता है मोस्टली, वो क्या होता है, जो भी हमने फूड इंजेस्ट किया था उनके अंदर नाइट्रोजन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, कुछ गैसेस भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये फर्मेंटेशन के थ्रू उन गैसेस को कन्वर्ट कर देते हैं और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं फ्लेटस की फॉर्म में, या फिर जो भी गैस पास आउट होती है हमारी बॉडी से उसे हम फ्लेटस बोलते हैं। ये इनका वर्क होता है। नेक्स्ट वर्क होता है मास मूवमेंट। जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक, बट लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होता। तो जनरल क्या होता है, 4 to 6 टाइम्स एक स्ट्रॉन्ग वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कोई भी पुश लाइक मूवमेंट स्टार्ट होता है, जो क्या होता है ट्रांसवर्स कोलन में अराइज होता है। ये हो गया ट्रांसवर्स कोलन, ये हो गया डिसेंडिंग कोलन, ये हो गया डिसेंडिंग कोलन, ये ट्रांसवर्स कोलन। यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलन में एक स्ट्रॉन्ग वेव लाइक जनरेशन होगा मूवमेंट्स का। वो क्या करता है, जो भी फूड मटेरियल्स है उनको डिसेंडिंग कोलन में पुश करेगा या फिर सिग्मोइड कोलन तक पहुंचा देता है, उनको हम बोलते हैं मास मूवमेंट। ये मसल्स का मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये नहीं होता। नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है फीसेस का, डिफिकेशन का। ये जो भी फीसेस मटेरियल है उनको क्या करते हैं, डिफिकेशन करवाती है या फिर एक्सक्रीट आउट कराती है हमारी बॉडी से, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो भी वेस्ट मटेरियल था वो क्या होगा, सिग्मोइड कोलन से रेक्टम में पुश होगा, ये भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स के थ्रू होता है। फिर वो जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स थे वो क्या होंगे, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले दो स्पिंचर्स की बात की थी, ये एक तो इनर होता है, एक आउटर होता है। तो जो इनर होता है वो तो क्या होता है, हमारी बॉडी के कंट्रोल में होता है, और ये आउटर होता है वो हमारे खुद के कंट्रोल में होता है। इनर को तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और जो आउटर होता है उसे ह्यूमन बॉडी कंट्रोल करती है। तो जो बच्चों के अंदर जो भी ये डिफिकेशन की प्रोसेस होती है वो इनवॉलेंट्री होती है। इन्फेंट्स में जो भी डिफिकेशन की प्रोसेस होती है वो इनवॉलेंट्री होती है, और जब बच्चा 3 साल का हो जाता है या फिर 3 इयर्स का बच्चा हो जाता है तब क्या होता है, जो भी उसमें डिफिकेशन की प्रोसेस है वो क्या होगी, वॉलेंट्री में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी रिफ्लेक्सेस थे उसे अब ब्रेन कंट्रोल नहीं करता, उसे हम खुद भी कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर इसे बोल सकते हैं जो भी टॉयलेट ट्रेनिंग होती है वो क्या होती है, इसमें अराइज हो जाती है, ब्लैडर का कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है, बॉवेल का कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर 3 इयर्स ऑफ एज ये क्या होता है, वॉलेंट्री कंट्रोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे हमने देखे फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ब्लड सप्लाई ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को कौन कौन सी ब्लड सप्लाईज होती है, तो सबसे पहले जो आर्टरियल सप्लाई होती है, या फिर हम बोल सकते हैं जो भी लार्ज इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई होता है वो कौन कौन सी होती है, तो होती है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। एक तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है जो क्या करेगी, सिकम को, असेंडिंग कोलन को, और जो मोस्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलन है उनको क्या करती है, ये ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट होता है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, जो क्या करेगी, डिसेंडिंग कोलन था या फिर जो ट्रांसवर्स कोलन का थोड़ा पार्ट बच गया उसको डिसेंडिंग कोलन को, और जो रेक्टम का प्रोक्सिमल पार्ट था, जो स्टार्टिंग का पार्ट था रेक्टम का, उसको ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट होता है इंटरनल इलियक आर्टरी। जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती है उसके अंदर होती है एक तो सुपीरियर एंड इंफीरियर जो रेक्टल आर्टरी होती है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। वो क्या करेगी, रेक्टम और एनल कैनाल को ब्लड सप्लाई करती है। हम देखते हैं वीनस ड्रेनेज, जो भी लार्ज इंटेस्टाइन से जो वेस्ट ब्लड था वो वीनस ड्रेनेज कौन कौन से होता है, तो जो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और जो इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन दोनों होती है, जो हमने पहले बात की थी, उनकी क्या होती है, वेन्स ये होती है। ये दोनों क्या करेंगी, जो भी अपना ब्लड है उनको ड्रेन आउट करती है पोर्टल वेन के अंदर, पोर्टल वेन के अंदर ये ड्रेन आउट करेगी। और ये जो पोर्टल वेन है ये क्या करती है, इंफीरियर वेना केवा, उसके अंदर ये ब्लड लेके जाती है, इंफीरियर वेना केवा। जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, जो इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ये गैस्ट्रिक वेन में कन्वर्ट जो ब्लड है उसको डालती है, फिर ये पोर्टल वेन में जाएगा ब्लड, पोर्टल वेन से जो इंफीरियर वेना केवा है उसके अंदर ये ब्लड जाता है और ये फिर ये हार्ट के पास चला जाता है। तो ये सारे हमने आज देखे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।